इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवराज से कहते हैं देवगुरु बृहस्पति, तब किया भगवान का रुख जान कर किया, अब नहीं सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावु, निज अपराध निसाहिन काबू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो लोक हुबेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। अरे भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। हे देवराज, ये मेरा उपदेश सुनिए। क्या? राम जी को सेवक परम प्रिय है। भगवान सेवक की सेवा को ही अपनी सेवा मानते हैं और सेवक के प्रति विरोध को भगवान अपना विरोध मानते हैं। भगवान तब तक रावण पर क्रुद्ध नहीं हुए जब तक रावण ने भक्तराज विभीषण को लात नहीं मार दिया। तब लगी नहीं को पेऊ रघुनाथ, जब लग दशानन, क्या विभीषण दल्यो कुछ है, दोहावली रामायण। तब तक भगवान नहीं क्रोध किए जब तक विभीषण को वीर घातनी छाड़ी सागी, तेज पुंज रघुबर उर लागी। भगवान क्रोधित हो गए और रावण को अंत कर दिया प्रभु ने। भक्त को कभी त्रास न दे, प्रशंसा किया है। भरत भैया आगे बढ़े, भगवान का दर्शन होगा। मार्ग में 2 विश्राम है। पूज्यपाद गोस्वामी जी भरत भैया को मंदाकिनी के निकट विश्राम कराते हैं और अपने पहुंचे सरकार के पास। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन सहित समाज भरत जनुआये, नाथ वियोगता पतन सकल मलिन मन दीन दुखा, देखी सासु सुन सिय सपन भरे जललोचन, भये सोच बस सोच। परमात्मा ने सीता मैया का जब सपना सुना, भरत जी आ रहे हैं, साथ में माताएं आ रही हैं, लेकिन उनका वेश मंगल नहीं है। ब्रह्मवेला का स्वप्न है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया स्वप्न का विचार मंगल नहीं लगता है। चलिए मंदाकिनी स्नान करते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं। परमात्मा भैया के साथ चले। मंदाकिनी जी में स्नान हुआ और भगवान शिव का पार्थिवेश्वर बनाकर अभिषेक किया प्रभु ने। लौट कर आश्रम आए। पूजनोपरांत ऋषि मुनि लोग जो सत्संग हेतु आए थे, भगवान ने सबका सम्मान किया, आसन दिए। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत नभ दूरि खगमृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात खोलन, आई ते अवसाह अवसर। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर शरद सरोरुहणे। तुलसी हरे सुमंगल बैन, क्या? उत्तर दिशा की ओर भगवान ने देखा। नभ धूरि खगमिग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। पक्षी अश्वों के पदचाप से उड़ने वाली धूल भगवान ने देखी उत्तर दिशा की ओर।
भगवान चकित हो गए। तुलसी उठे अवलोक कारण का चित्त से चकित भये। आज तक तो इस क्षेत्र में ऐसा कभी उत्पात स्वरूप दिखाई नहीं, क्या कारण? किरातों ने आकर कहा, प्रभु एक विशाल सेना आश्रम की ओर आ रही है। सुमंगल बहन, स्वप्न के आधार पर सुमंगल बहन प्रिय आ रहे हैं। मन प्रमोद तन पुलक भर, मन प्रमुदित हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया। लेकिन अगले क्षण प्रेम के अश्रु शरद सरोरो तुलसी भरे सने। अपने प्रिय आ रहे हैं, भरत भाई आ रहे हैं, ऐसा स्मरण करके मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको आने पर खुशी होती है। हमारे बड़े भैया गाया करते थे, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से साया घर में, तेरे आने की जब खबर। और भरत चरित्र में ही दोनों भाई मिलते थे साहब, 6 बार मिले इसी उत्सव में। बहुत कम लोग हैं आपके जीवन में जो आए तो आपके नेत्र मधुर हो जाएं, सजल हो जाएं, मृदुल हो जाएं। बहुत कम लोग हैं जिनके जाने पर आपके नेत्र बोलने लगे। आप जा रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। शरद सरोरुह ने तुलसी भरे सने। परमात्मा सोचने लगे, बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत यार। बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत यार। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग। सो सुनि राम ही भायति सोचो, इत पितु बचैत बंधु सकोचो। सो सुनि राम ही भायति सोचो, इत पितु बचैत बंधु सकोचो। विराट, ये 4 पंक्ति विराट है, विशाल है साहब। परमात्मा प्रेम अश्रु आगे नेत्रों में, इसके पश्चात सोच रत हो गए। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन। इतने में एक भील ने आकर कहा, किरात ने आकर कहा, प्रभु जो भाई उनके साथ विशाल सेना आई है। ऐसा सुनकर भगवान सोच में और डूब गए। मैं वन में पूज्य पिताजी के वचन का पालन करूंगा अथवा भरत भैया के प्रेम का निर्वाह करूंगा। भरत जी का स्वभाव भगवान जानते हैं। स्वभाव जानकर देखो, आपके जीवन में एक घटना घटेगी। जो आपको बहुत प्रेम करता होगा, कभी उसके जीवन में बहुत क्रोध आ जाए, आवेश आ जाए, उसको बुरा न मानना। क्यों? बहुत प्रेम करने वाले का क्रोध परिस्थिति जन्य होता है। अरे सरकार, परिस्थिति जन्य। हाँ, तो परिस्थिति जन्य। फिर वो अकेले मिलेगा तो रोएगा, बुरा मान गए। अरे मैंने ये कहा तो मेरी भी कुछ मजबूरी होगी, इतना तो आप समझ। उसके बाद जब वो रोएगा तो आप बंद नहीं करा सकते। फिर अपराध बोध होता है, मैंने क्यों ऐसा कहा।
भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित्त हित तिति पावत। भरत जी के स्वभाव को समझकर भगवान श्री रघुनाथ जी के चित्त में स्थिरता नहीं आती है। क्या स्वभाव? प्रभु जानते हैं कि भरत यहां आ गया तो वापस नहीं जाएगा। अयोध्या जी का क्या होगा? प्रभु इतने डूब गए कि कई मिनट तक भगवान शांत हो गए। लक्ष्मण जी को देखा नहीं गया। प्रभु ने समाधान निकाला। क्या? एक वाक्य, भरत कहे मऊ साधु सया। भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, साधु हैं, समझदार हैं, जो कहूंगा वो मान लेंगे। बस यही भरत चरित्र है। हम कहने में रहे। आप भाग्यशाली हैं यदि आपने जीवन में ये पा लिया कि आपको कोई कहे और आप वैसा रहें। आप भी भाग्यशाली हैं। वही नहीं भाग्यशाली है, आप भी भाग्यशाली हैं। क्यों? आप असोच हैं। आपको सोचना नहीं है, आपको केवल करना है। प्रभु को कितना सुख बढ़ा है। भरत साधु सया। हमारे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनके साथ बहुत खतरा है। एक रामाश्रय है, वो शेखर बाबू, हमारी मेरी माँ है सुनैना माँ, बहुत खतरनाक लोग हैं। इनको सोचना नहीं है, सोचना हमको है इनको क्या बोलना है। आफत वो हरिओम मेरा लखनऊ वाला, उसको जब फोन करो सेवा बताइए। अरे जो कहे महु रहे उसके साथ बड़ा खतरनाक। आपको सावधान होना होगा। कहे आपका जो आपको सुरेंद्र बाबू कहे महु, आप सोचो वो व्यवहार करे, बहुत मुश्किल। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।